देखिए, इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे जो आप मतलब 45 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम 2 वीडियो डाले हैं। जो आप जैसे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी अनुपात हो, जो 6 अनुपात दिया गया है उसमें से अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री का मान पूछते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम बताए थे। आज हम उन सभी मानों पर आपको बताएंगे जो आप किस तरह से सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक चार्ट बना करके दिखाते हैं जिसमें जो है सो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का मान दिया गया रहता है। तो उसको आपको हम 2 तरीका बताएंगे जो याद कर कैसे नहीं करना है, मतलब मौखिक रूप से आप अंदाज़ा लगा करके भी मान को जो है सो ध्यान ला सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम बनाते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का मान हम अभी आपको दिखाएंगे चार्ट पर। इससे पहले तो हम बताए थे सिद्ध करके जो कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है, टेन थीटा है, उसके बाद कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, और यहाँ पर कॉट थीटा है। देखिए, इसमें आप जो है जैसे साइन 0 डिग्री होता है तो साइन 0 डिग्री का मान जो है वह 0 होता है। फिर कॉस जो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान जो होता है साइन 45 का मान 1/√2 होता है। फिर 60 डिग्री जो होता है साइन का, उसका मान जो होता है √3/2 होता है। फिर 90 डिग्री का 1 होता है। अब जब हम कॉस का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप यहाँ से इसको इस मान को पलट करके लिखते जाइए, यहाँ से शुरू कीजिए लिखना। तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2, फिर 45 डिग्री का 1/2 और 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2 और 90 डिग्री का 0। फिर हम टेन की बात करते हैं तो टेन में देखिए आपको क्या करना है। तो जैसे 0/1 है तो जब 0/1 है तो हम 0 लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1/2 है और इसके बट्टा में √3/2 है, तो हम बट्टा वाले जो मान है 2 और 2 को काट देंगे तो √3 हो गया इसका मान। 1/√3 हो जाएगा इसका मान, 2 और 2 कट गया। तो फिर देखिए यहाँ पर √2 और √2 कट गया तो 1 बचा, तो 45 डिग्री का मान 1 होगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा जब हम बट्टा में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम दिखाते हैं, जैसे √3/2 और जब इसको हम लिखेंगे तो मान पलट जाएगा, ये कट जाएगा तो इसका मान होगा √3। फिर आप देखिए 1/0 लिखेंगे हम, तो अगर कहीं भी अगर इस तरह का सवाल आए आपके पास, तो अगर किसी भी मान के अगर बट्टा में 0 हो तो अपरिभाषित होते हैं। अब देखिए ये हो गया अपरिभाषित। अब हम कोसेक जो है तो साइन का उल्टा होता है। तो हम अगर 0 को पलटेंगे तो मान लीजिए 0 है और इसके बट्टा में नहीं पूछा तो हम 1 रखेंगे, तो जब इसको हम पलटेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 जो हो जाएगा इसका मान जो होगा वह अपरिभाषित हो जाएगा। फिर हम 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो इसको जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर इसमें हम अगर मान को पलटते हैं तो √2, इसमें पलटेंगे तो 2/√3, और यहाँ पर 1 के बट्टा में 1 लिख करके अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1। फिर सेक में आइए तो हम कॉस जो है इसके मान को पलट देंगे। 1/1 को जब हम पलटेंगे तो 1 होगा।
फिर इसको हम पलटेंगे तो 2/√3 होगा। फिर इस मान को पलटेंगे तो √2 होगा। अगर हम 60 डिग्री के मान को पलटेंगे तो फिर 2/√3 होगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 के बट्टा 1, फिर हम इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये भी अपरिभाषित होगा। अब कॉट थीटा में आइए, तो कॉट में आप tan के मान को पलटते जाइए, तो 0 के फिर से हम पलटेंगे तो 0/1, 1 ऊपर बट्टा नीचे 0 आ जाएगा, तो वो भी अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम तो √3 हो जाएगा, इस मान को तो 1, और इसको जब हम पलटेंगे तो 1/√3। और यहाँ पर देखिए जब कॉट जो है, कॉट थीटा जो है यहाँ पर जो है तो अपरिभाषित है। इसका मतलब है जो मान लीजिए 1/0 है, जब हम इस मान को अगर हम पलटते हैं तो 0/1 होगा, तो इसका मान जो होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से sec का जो है वो 1/2 है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मतलब 1 या 2 3 मान याद करके जो है ना आप मान को जो है सो मतलब इस तरह से अगर लिखते हैं तो आप जो है सो आसानी से बिना याद के भी लिख सकते हैं। इसका एक और हम तरीका बताते हैं आपको, जिसमें आप जो है अगर इस तरीका को अपनाते हैं तो आपको कम याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम अपने उंगली पर लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए इसको 0 मान लेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 और इसको 4। तो जैसे हमें 5 उंगली है, तो पहले वाले उंगली को अगर हम 0 मान लेते हैं, उसके बाद वाले को 1 मान लेते हैं, उसके बाद वाले को 2 मान लेते हैं, फिर 3 मान लेंगे, फिर 4 मान लेंगे। तो इस तरह से हम पांचों उंगली पर अगर अक्षर बैठा करके मान लेते हैं, और आपको सभी में 4 से भाग दे देना है। अब सभी में 4 से भाग दे दीजिए। देखिए इसको काट दिए हम, ये कट करके 1/2, और रूट में आप डाल दीजिए इस सभी को। तो जब हम रूट में डालेंगे तो देखिए रूट में डालने के बाद 0/4 है तो ये 0 हो गया, 1/4 है तो 1/2 हो गया, ये 1/2 है तो 1/√2 हो गया। फिर देखिए √3 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से देखिए साइन के जो भी मान दिए गए हैं वो सभी मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपका कॉस का बात करें तो कॉस में आपको इसको उल्टा करके याद करना है। जैसे कॉस में आपको क्या करना है, तो 4 से शुरू करना है, 4 3 2 1 0, फिर वही सभी में 4 से भाग दे दीजिएगा और सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो फिर से आप जो है तो कॉस का मान निकाल सकते हैं। रहा tan का मान, तो tan में आपको क्या करना है, तो जो साइन का मान होता है उसको लिख लीजिए ऊपर में, और कॉस के मान को बट्टा में कर लीजिएगा, तो आपका जो है तो tan का मान आ जाएगा। कॉसेक का बात करते हैं हम, तो कॉसेक में जो साइन का मान होता है उसको हम पलट देंगे। जैसे यहाँ पर 0 है तो इसको पलटेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। जैसे 1/2 है, इसको हम पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो अगर हम साइन के मान को पलट देते हैं तो कॉसेक हो जाएगा, फिर हम कॉस के मान को पलट देंगे तो सेक हो जाएगा, और tan के मान को पलट देंगे तो इस तरह से कॉट का मान हो जाएगा। तो अगर आप साइन और कॉस दो अगर मान याद रखते हैं तो ये 4 मान आपको नहीं याद करना होगा, आप केवल 2 मान याद कीजिए। उन दोनों में भी हम बताए आपको, जो अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो केवल ये ध्यान रखिए, जो साइन का अगर पूछ रहा है तो आप 0 से जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से गिनती करके लिख लीजिए, और सभी में 4 से भाग दे करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। फिर अगर कॉस का बात करते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप उल्टा इसको गिनिए, 4 3 2 1 0, और फिर सभी में आप 4 से भाग दीजिए, और जो भाग देने के बाद मान आ जाएगा आपका वो हो जाएगा कॉस का मान। तो साइन और कॉस आप दो निकाल लेते हैं, तो इन सभी को उलट कर पलट कर जो है सो आपका tan, कॉसेक और सेक और कॉट ये सभी निकल जाएगा। तो आप बिना याद किए भी बना सकते हैं इन सवाल को।